नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब सही होंगे, मौज में होंगे, मस्ती में होंगे। आज हम बात करेंगे दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर। तो चलिए आरंभ करते हैं। इस अध्यादेश की शुरुआत 2015 में हुई थी, जब हमारे मोटा भाई अमित शाह जी ने नोटिफिकेशन जारी करके दिल्ली के सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग उपराज्यपाल को सौंप दिए थे। अब इस पर दिल्ली गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली, जिससे अब मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पीठ के पास पहुंच गया है। अब इस पर आम आदमी पार्टी ने कोर्ट पर अपील की कि राजधानी में भूमि और पुलिस जैसे मामलों को छोड़ करके सभी मामले चुनी हुई सरकार के पास होने चाहिए, और यह भी दलील दी कि दिल्ली प्रशासन चलाने के लिए आईएएस अधिकारी और कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जजों की पीठ ने 11 मई को इस पर फैसला भी दिया। उन्होंने कहा, पुलिस और जमीन को छोड़ करके सारे प्रशासनिक अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए, और इस प्रशासनिक कार्यों में उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के फैसलों में इंटरफेयर ना करे। अब होता यह है कि जैसे ही खबर मोदी सरकार और हमारे होम मिनिस्टर मोटा भाई के पास पहुंचती है, तो उन्होंने तुरंत ही एक हफ्ते के अंदर 19 मई को एक अध्यादेश लागू करके फिर से सारे अधिकार दिल्ली के एलजी को सौंप दिए। केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2013 ले आए और राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन कर दिया। सीएम केजरीवाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया और कहा, बहुमत के आधार पर यह प्रतिनिधि फैसले लेंगे। हालांकि प्रतिनिधि सदस्यों के बीच में मतभेद होने के कारण उपराज्यपाल को ही अंतिम निर्णय लेने की अधिकार दे दिया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब होता यह है कि इस कानून को पारित करने के लिए या तो कानून में संशोधन करें या फिर नया कानून बनाएं। उस वक्त संसद बंद था और कानून पारित करने के लिए संसद में बिल पास करना पड़ता है 6 महीने के अंदर। इसलिए सरकार इस बात से बेचैन थी। तो इसलिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को इस बिल को संसद में पेश किया और यह बिल राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने पेश किया। बिल में कुछ नियमों को हटाया गया और कुछ को उसी तरह रखा गया। दिल्ली में सरकार के संचालन और कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किया। इसमें उपराज्यपाल को सारे अतिरिक्त अधिकार भी दे दिए। संशोधन के मुताबिक चुनी हुई सरकार को अब किसी भी फैसले लेने के लिए उपराज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कैसे पास होता है ऑर्डिनेंस। संविधान के आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के शक्तियों का वर्णन किया गया। कोई ऐसी बात होती है जिस पर तुरंत कानून बनाने की जरूरत है तो अध्यादेश लाया जा सकता है। सरकार ने संसद में आर्टिकल 239 पर सबसे ज्यादा जोर दिया, क्योंकि यह आर्टिकल केंद्र सरकार को नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने की इजाजत देता है। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश का पूरी तरह से विरोध कर रही है और बहुत जोरों शोरों से विरोध कर रही है। उसके या तो चाहे सांसद हो, चाहे छोटे से छोटा नेता हो, हर नेता इस अध्यादेश का विरोध कर रहा है, क्योंकि उनकी दिल्ली में सरकार, अगर ये अध्यादेश लागू हो गया तो फिर उनकी दिल्ली में सरकार होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब वो अधिकारियों पर ही उनका कमांड नहीं रहेगा तो उनका सरकार होने का क्या मतलब, उनका इलेक्टेड होने का क्या मतलब। बीजेपी चाह रही है कि बीजेपी की दिल्ली में हार गई बहुत बुरी तरह से, तो बीजेपी अब चाह रही है कि हमारा कमांड बने दिल्ली में, वो कि बन नहीं पा रहा है। इसीलिए इस अध्यादेश को आगे बढ़ाया है बीजेपी वालों ने। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मुखरता से सवाल उठा रही है इसके बारे में और इसको सीधे सीधे असंवैधानिक भी घोषित कर रही है। वही बात सच भी है कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक अध्यादेश है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा उस बात को न मानते हुए आप एक अध्यादेश पारित करके अपनी बात को मतलब असंवैधानिक तरीके से रखने का कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। केजरीवाल और भगवंत मान, पंजाब के चीफ मिनिस्टर और कई सांसद, कई विधायक जगह जगह हर एक विपक्षी पार्टी के पास जा रहे हैं, उनका समर्थन मांग रहे थे और उनको बहुत सी विपक्षी पार्टियों ने समर्थन भी दिया। और इंडिया जो अलायंस अभी नया नया बना है, उसकी सभी 26 पार्टियों ने इस अध्यादेश के खिलाफ अपना समर्थन दिया आम आदमी पार्टी को। और अभी कल ही आम आदमी पार्टी के एक बहुत जाने माने सांसद राघव चड्ढा जी ने
वो बहुत मुखरता से ये चीज़ कही कि बीजेपी पूरी तरह से असंवैधानिक है और बीजेपी ने जो अध्यादेश पारित किया है ये भी पूरी तरह से असंवैधानिक है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके खिलाफ अगली बार जनता इनको हरा करके अपना समर्थन जनता दिखाएगी। अब मैं चाहूँगा आप अपनी राय बताएं कमेंट सेक्शन में लिख करके। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन खासकर दबाएं, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं और कहीं आप इस तरह की वीडियो से वंचित न रह जाएं। जय हिंद।